आज हम बात करेंगे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन ए बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी ऊपर है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का फोर्स कहलाता है ग्रेविटी। उसके अलावा ग्रेविटी इज़ द मियरली स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आल्सो कॉल्ड द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। अब जो यहाँ पे ग्रेविटी होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक टाइप होता है, और ये इसमें क्या होता है, इसको अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द मेजर बाय द वेट ऑफ ए बॉडी। थस द वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये हो गया कि जो ग्रेविटी की हम बात करें तो ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, तो उस पर जो अर्थ एक फोर्स लगाती है उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। अभी जो ग्रेविटी होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका ये एक अदर स्पेशल फॉर्म है, और इसमें क्या होता है कि जो भी फोर्स लगा रही है उसको बॉडी के वेट के हिसाब से हम मेज़र करते हैं। हम इसको कैसे देखते हैं, देखो जैसे मान के चलो ये आपकी कोई बॉडी है, ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे या फिर यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, यह है अर्थ का सरफेस, और अर्थ के सरफेस पे कोई भी बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, अर्थ के सरफेस के नियर कोई बॉडी रखी हुई है, तो इसको क्या करती है, ये अर्थ का सेंटर हो गया, तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स कहलाता है एफ, यही फोर्स होता है ग्रेविटी। ठीक है, यही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटी। और जो फोर्स होता है ग्रेविटी, ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान के चलो कि जो फोर्स होता है एफ बराबर क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एम ए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अर्थ यहाँ पे इसको खींच रही है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स क्या कहलाएगा, ग्रेविटी, मतलब उसके वेट के हिसाब से हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ये इसका वेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एम इस बॉडी का मास है जो अर्थ के सरफेस रखी हुई है, और जी क्या है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ इसको लगा रही है। तो इस तरह से ये जो एफ बराबर एम ई की जगह क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। तो इसकी यूनिट एंड डायमेंशन जो होती है वो उसके वेट के बराबर होती है, और वेट क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बॉडी का वेट कहलाएगा, और वो कहलाएगा एम जी के बराबर। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फ़र्क होता है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज़ ऑफ द यूनिवर्स। मतलब क्या है, ग्रेविटेशन क्या कहलाता है, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। ठीक है, जबकि ग्रेविटी इज़ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी लाइंग ऑन द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी बॉडी जो अर्थ के सरफेस के पास है, अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, उस पर अर्थ जो अपना पुल लगाता है, अपना जो बॉडी खींचता है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी। तो जैसे कोई दो बॉडीज़ हैं, जैसे ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इसके बीच में डिस्टेंस है आर, इसका मास है मान लो m1, इसका मास है m2। तो देखा था जो फोर्स होता है वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से इन दोनों कंबाइंड करा तो F बराबर क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ रही है। तो इसको उठाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है g, तो F बराबर g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी होता है अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये कहलाती है ग्रेविटी। तो इस तरह से इन दोनों में डिफाइन होता है। जबकि जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक अदर फॉर्म है। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ऑफ ए मास एम इज एफ इज इक्वल टू एम जी। लेकिन इस बॉडी पे अगर आप फोर्स की बात करें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई बॉडी है,
अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है, उस पर अर्थ कोई फोर्स लगा रही है, तो यही चीज़ क्या हो जाएगी अब mg। तो यहाँ से F बराबर जी m1 m2 अपन में आर स्क्वायर, ये तो जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और F बराबर mg जो हो जाएगा वो जाएगा अर्थ की ग्रेविटी जो कि उसके वेट के बराबर होगी, और उसी फोर्स से क्या होगा, ये खींचेगी। तो इस तरह से हमने दो फोर्सेस के बारे में देखा, ये है। आगे देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी इज अलॉन्ग ए बी। अब देखो, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दो बॉडीज जो होती हैं उन पर जो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दोनों को सेंटर, उन दोनों की जो सेंटर है उनकी लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लगता है। तो मान लो ए से बी दोनों की सेंटर की लाइन जॉइनिंग है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ए जो बी पर लगा रहा है वो एफ ए बी कहलाएगा, मतलब फोर्स ऑफ ए ड्यू ऑन बी। तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द अर्थ सेंटर, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों की लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लग रहा है, सेंटर की तरफ। एंड सेंटर ऑफ द बॉडी इज डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये जो डायरेक्शन है लाइन जॉइनिंग की ये अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन की तरफ है, तो इसलिए ये फोर्स जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग कहलाएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, देखो अभी तक हमने देखा कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। ये एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो अर्थ इज़ द मेयरली स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, और ये अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कहलाता है। दूसरी बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भी बॉडी पे एक्ट करती है वो उस बॉडी के वेट के बराबर होती है, जो क्या होता है F बराबर mg। और F बराबर mg कैसे आ रहा है, F बराबर ma था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लग रही है तो A बराबर g के हो गया, F बराबर mg आ गया, ठीक है। तो m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड g इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। उसके अलावा हमने देखा कि इसकी यूनिट ऑफ डायमेंशन जो होती है वो फोर्स के इक्वल होती है जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ठीक है। तीसरी बात, इसके अंदर जो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी होते हैं उन दोनों में फ़र्क क्या है कि ग्रेविटेशन जो होता है वो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, जबकि यूनिवर्स में कहीं भी लगता है। जबकि ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, मतलब अर्थ जो है उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है बराबर जी m1 m2 अपन में आर स्क्वायर है, और ग्रेविटी का फॉर्मूला है बराबर mg है। इसमें हमने फोर्थ पॉइंट देखा था कि ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होती है, मतलब ए से बी तक अगर कोई फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ए से बी पे लगेगा, तो सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं ये इस तरह से काम करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस इस तरह से होता है। तो ये हमने पढ़ा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।